हाय बेस्ट, तो हम लोग आ चुके हैं अपना हिंदी का थर्ड वीडियो लेके। आत्मत्राण जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी का थर्ड वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लास्ट का जो 2 पंक्ति है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है, और इसका जो सारांश है वो लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर हमारा हिंदी का जो 2 चैप्टर है, पहला रायदास और दूसरा आत्मत्राण, दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। किताब निकाल लीजिए जल्दी जल्दी, इसको भी खत्म करते हैं, ठीक है। तो जो 5वां पंक्ति हम लोग का जो आत्मत्राण किताब खोल लीजिए, कविता खोल लीजिए, ठीक है। उसमें जो 5वां पंक्ति है उसको एक बार पढ़िए, ठीक है। क्या लिखा है, मेरा भार लघु करके ना दो सांत्वना, नहीं सही केवल इतना रखना अनुनय, ठीक है। वहन कर सकूं इसको निर्भय, वहन कर सकूं इसको निर्भय, ठीक है। तो मेरा भार यानी जिम्मेदारी, भार यानी जिम्मेदारी समझते हो ना, ठीक है। इसको जैसे अगर हम एक समझ लो पिता रहता है, किसी का पिता रहता है, ठीक है, तो मेरा जिम्मेदारी क्या होगा, अपने परिवार को चलाना, ठीक है। अगर घर का हम प्रधान रहते, घर का मेन आदमी रहते, तो मेरा जिम्मेदारी क्या होता, पूरे घर को चलाना, घर में सबकी सुख सुविधा का ख्याल रखना, ठीक है, अपने बच्चों को पढ़ाना, ये मेरी क्या होती है, जिम्मेदारी रहती, ठीक है। तो उसी को भार बोला गया है, जिम्मेदारी, ठीक है। मतलब घर परिवार में जितने भी लोग हैं उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, ज़रूरतों को पूरा करना, उसी को क्या बोला गया यहाँ पे, भार बोला गया या जिम्मेदारी बोला गया है, ठीक है। लघु मतलब कम करना, कम या छोटा, लघु मतलब कम या छोटा, ठीक है, अभी कम ही समझना, ठीक है। उसके बाद क्या है, सांत्वना मतलब बताए थे दिलासा या तसल्ली देना, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अनुनय मतलब कृपा, ठीक है। वहन मतलब उठाना, किसी चीज़ को उठाना या ढोना, जिम्मेदारियों को ढोना, बोलते हैं ना तुम्हारा जिम्मेदारी को हम ढो रहे हैं, मतलब उठा रहे हैं, ठीक है। निर्भय मतलब बिना डर के, निर्भय मतलब बिना डर के, बिना किसी के डर के, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, निर्भय बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसके सब प्रसंग व्याख्या को लिखेंगे, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या को लिखेंगे। व्याख्या या आश्रय या भावार्थ, इससे पहले वाला वीडियो में बता दिए थे, सब क्या होता है, एक ही चीज होता है, ठीक है। तो संदर्भ आप लोग लिख लीजिए, संदर्भ देखिए क्या लिखा है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन के पाठ आत्मत्राण से लिया गया है, जिसके रचनाकार कौन है, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी है, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं, ठीक है। ये मत लिख देना थे, ठीक है। देखो मतलब तुम लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर ये तो मैंने मर गया ना, तो यहाँ थे लिखे, नहीं, इसकी रचना तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ही किया था ना, इसलिए अभी भी रचनाकार, इसका रचनाकार जो है, जो भी कविता है उसका रचनाकार अभी भी कौन है, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी है। वो मर गए तो क्या हुआ, रचना के बारे में लिख रहे हैं ना, कि इसको लिखा किसने था, अभी भी पढ़ेंगे तो लिखा किसने था, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ही लिखा था ना, इसीलिए रचनाकार रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं, थे मत लिखना, ठीक है। प्रसंग को हम लोग कब लिखेंगे, व्याख्या पढ़ने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, प्रसंग को लिख देंगे, ठीक है। देखो प्रसंग में देखो एक और बात बता दे, प्रसंग में कुछ देखो जो तुमको समझ में आया, पूरा व्याख्या पढ़ने के बाद जो हम लिख रहे हैं ये नहीं कि यही चीज लिखो, ठीक है। जो तुमको व्याख्या पढ़ने के बाद, पूरे पंक्ति को पढ़ने के बाद जो उसका अर्थ समझ में आया उसी को शॉर्टकट में लिख देना। ये नहीं कि भैया लिखे तो भैया ही वाला सही है, ठीक है। अपने से भी तुम लिखोगे ना, जो तुमको समझ में आया ना, मूल रूप से जो तुमको समझ में आया उस चीज को तुम अपने प्रसंग में लिख सकते हो, ठीक है। संदर्भ तो ये रहेगा, व्याख्या रहेगा, जो तुमको बीच में समझ में आया, ठीक है, उसी को तुम यहाँ पे लिख देना, तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो व्याख्या देखते हैं, पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं यह नहीं चाहता कि आप मुझे दिलासा देने के लिए मेरे ऊपर जो सांसारिक जिम्मेदारियों का बोझ है उसे कम करें, परंतु हे करुणा के सागर, मुझ पर इतनी कृपा अवश्य करना कि मैं उस जिम्मेदारियों के बोझ को निर्भय होकर निभा पाऊँ, मैं उन जिम्मेदारियों के डर से भागूँ ना, जिम्मेदारियों के डर से भागूं ना। तो इसका क्या हुआ, व्याख्या हो गया। फिर से समझाते हैं, ठीक है। मेरा भार लघु करके ना दो सांत्वना, नहीं सही। जो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी है वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मेरे ऊपर जो भी जिम्मेदारी है, मेरे परिवार का जिम्मेदारी है, समाज का जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर जो कुछ भी है, ठीक है, जिम्मेदारी समझते हो ना। अगर हम घर का मेन मुखिया रहते हैं या फिर कोई भी आदमी, महिला है, पुरुष है, सबको किसी के ना किसी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति कुछ जिम्मेदारी है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, उसके सुख सुविधा का ध्यान रखना है। तो वो क्या हुआ, मेरा जिम्मेदारी हुआ या तुम्हारे जिम्मेदारी हुआ। तुम्हारे पिताजी का जिम्मेदारी क्या है कि तुमको कैसे पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है, तुम्हारा फ्यूचर को देखना है, भविष्य में तुम क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, क्या लेके पढ़ोगे, तुम्हारा किताब कॉपी खाना पीना ये सब का ख्याल रखना है। तो ये क्या हुआ, तुम्हारी पिताजी की जिम्मेदारी हुई। माता की जिम्मेदारी क्या हुई, तुम्हारी माता की जिम्मेदारी हुई
कि बच्चों को तैयार करना है, खाना बनाना है सबके लिए, ठीक है, झाड़ू पोछा लगाना है, कपड़ा साफ करना है, ये क्या हुआ, तुम्हारी मम्मी की जिम्मेदारी। तो इन सब चीज़ों को ही क्या बोला गया यहाँ पे, भार बोला गया या सांसारिक जिम्मेदारी बोला गया है, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर, कोई आदमी होता है, कोई पहले समझा रहे हैं, कोई आदमी होता है जो ये सब जिम्मेदारियों के डर से भाग जाता है, ठीक है, कि घर में इतना खर्चा होगा, इतना पैसा लगेगा, ये बीमार है, वो बीमार है, इसे क्या करता है, कोई होता है जो डर जाता है, पूरी आत्महत्या कर लेता है कि हम सबको संभाल नहीं पाएंगे, क्या करता है वो आत्महत्या कर लेता है या कोई घर छोड़ के भाग जाता है, ठीक है। तो उस समय रविन्द्रनाथ ठाकुर जी क्या करना चाहता है भगवान से, देखिए कि मेरा भार लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, हे भगवान मेरे ऊपर जो भी जिम्मेदारी है, ठीक है, तुम उसको कम कर दो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम उसको कम करके मेरे को दिलासा दो, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे ऊपर जो भी जिम्मेदारी का बोझ है, भार है, तुम उसको आके कम करो जिससे मुझे सांत्वना मिले, दिलासा मिले। मैं ये सब चीज़ें नहीं चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, केवल इतना रखना अनुनय मतलब हे भगवान मुझ पर सिर्फ इतनी कृपा रखना, वहन कर सकूँ इसको निर्भय, अर्थात जो भी जिम्मेदारी है उसको बिना डर के वहन कर सकूँ, अर्थात ढो सकूँ, उस जिम्मेदारी को क्या कर सकूँ, ढो सकूँ। समझ में आया ना कि हमारे ऊपर जो भी जिम्मेदारी हमारे माता पिता घर भाई जो भी जिम्मेदारी है, ठीक है, उससे डर के भागना नहीं, और भगवान से ये भी प्रार्थना नहीं करना है कि हे भगवान आप आओ जिम्मेदारियों को कम कर दो जिससे मुझे कुछ तसल्ली मिले, मुझे कुछ हेल्प मिले, ठीक है, आप दिलासा देने के लिए मेरे ऊपर जो भी जिम्मेदारी है उसको कम मत करो, बस इतनी कृपा मुझ पर बना देना, इतनी कृपा रखना क्या कि मैं बिना डर के उन जिम्मेदारियों को पालन कर सकूँ, जिम्मेदारियों को जो भी जिम्मेदारी है उसको क्या कर सकूँ, निभा सकूँ। अगर मेरे घर में जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको क्या कर सकूँ, मैं सॉल्व कर सकूँ, ठीक है, बस इतनी आप कृपा मेरे पे बनाए रखना, ठीक है, उसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रसन्न। निर्भय मतलब बिना डरे मैंने निर्भय होकर अपने जिम्मेदारियों का पालन करो, ऐसी प्रार्थना कभी ईश्वर से करता है, ठीक है। कभी अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहता, और वो ये भी नहीं चाहता कि भगवान आके उसकी जिम्मेदारियों को कम करे, ठीक है, आसान कर दे, ठीक है, ये सब चीज़ें भगवान से कभी नहीं चाहता, कभी सिर्फ इतना चाहता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी भी इतना ही प्रार्थना करते हैं कि इतना ही कृपा मुझ पे कर देना कि मैं बिना डरे जितना भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है ना उसको क्या कर सकूँ, वहन कर सकूँ, उसको ढो सकूँ। यही चीज़ भगवान से रविन्द्रनाथ ठाकुर कवि चाहते हैं, ठीक है। रविन्द्रनाथ ठाकुर को कवि गुरु भी बोला जाता है, याद रखना, बोल देगा कवि गुरु किन्हें कहा जाता है, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर को ही कहा जाता है, कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर, ठीक है, या टैगोर, ठीक है। तो समझ में आया ना, मेरा भार लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही। भार मतलब वही जिम्मेदारी, भार मतलब जिम्मेदारी को कम करके मुझे सांत्वना नहीं चाहिए, ठीक है, बस इतना आप मुझ पर कृपा कर देना कि मैं बिना डरे, बिना किसी डर के जो भी मेरा जिम्मेदारी है ना उसको क्या कर सकूँ, वहन कर सकूँ, पालन कर सकूँ, उसको निभा सकूँ, ठीक है, यही मेरी आपसे प्रार्थना है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी इसे लिख लो और लास्ट वाला करते हो, उसके बाद सारांश में लिखते हो, जल्दी इसको लिख लो। सो अब हम लोग क्या करेंगे, जो कविता है आत्मतरण उसकी लास्ट पंक्ति को पढ़ेंगे और उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे कविता को, ठीक है। सो ये हमारा लास्ट पंक्ति है, इसको पढ़ने से पहले एक दोहा सुनाते हैं, ठीक है, एक चीज़ बताते हैं, ठीक है, क्या है देखिए कि एक कविता दोहा है, क्या है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होय। सो जो इस दोहा के माध्यम से जो रचनाकार है वो क्या कहना चाहता है कि जो एक मनुष्य होता है, क्या एक मनुष्य होता है, हम तुम आदमी, ठीक है, आदमी, ठीक है, वो क्या करता है कि जब भी उसके ऊपर दुख आ जाता है, मुसीबत आता है, इस कविता से कोई उसका मतलब नहीं है, ठीक है, जब भी उसके ऊपर दुख आ जाता है, मुसीबत आ जाता है, संकट आ जाता है, ठीक है, तो क्या करता है वो भगवान की प्रार्थना करने लगता है, सुमिरन करने लगता है, मतलब भगवान की प्रार्थना करने लगता है। और जैसे ही भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से उसके जो दुख से उसको छुटकारा मिल जाता है, तो वो फिर जब उसके सुख का दिन आ जाता है, उसके सुख के दिन जब आ जाते हैं तो क्या करता है, भगवान को भूल जाता है, भगवान की प्रार्थना नहीं करता है। फिर भगवान की जब प्रार्थना नहीं करता तो फिर उसके ऊपर क्या जाता है, दुख आ जाता है, उसके ऊपर दुख के दिन आ जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो एक मनुष्य होता है वो क्या करता है, दुख के दिनों में तो भगवान की प्रार्थना करता है, ठीक है, जब भी उसके ऊपर कोई मुसीबत आ जाएगा, संकट आ जाएगा, वो क्या करेगा, भगवान की प्रार्थना करने लगा, ठीक है, बहुत बड़ा भक्त बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसके दुख के दिन चले गए, सुख के दिन आ जाएगा, उस समय क्या होगा, भगवान को भूल जाएंगे। आप लोग भी करते होंगे, हम भी करते हैं, ठीक है, जब भी एग्जाम टाइम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान की खूब पूजा पाठ करने लगते हैं। जब भी एग्जाम का टाइम आता है, एग्जाम देने जाते हैं तो क्या करती है,
तिलक उलक लगाते हैं, अगरबत्ती चढ़ा के हम लोग जाते हैं। वो हमारे लिए क्या, सुख के दिन, वो मुसीबत है। एग्जाम क्या होता है, मुसीबत में कहीं एग्जाम में फेल ना हो जाए, कम नंबर ना आ जाए, ये सब जो डर है उससे निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, भगवान की खूब प्रार्थना करने लगता है। लेकिन आप ही लोग सोचो कि जब एग्जाम खत्म हो जाता है तो क्या आप भगवान की प्रार्थना करते हैं? ठीक है, उस तरीके से करते हैं जिस तरीके से एग्जाम के समय कर रहे थे, भगवान की प्रार्थना, अगरबत्ती चढ़ा रहे थे, धूप काठी जो भी चढ़ा रहे थे, क्या एग्जाम के बाद वो चीज़ आप करते हैं? नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये मनुष्य क्या करता है कि दुख के दिनों में तो भगवान को याद करता है, लेकिन अपने सुख के दिनों में भगवान को याद नहीं करता है। ठीक है, उसी से संबंधित रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, देखिए, समझ में आया ना? आप लोग भी वही करते होंगे, हम भी वही करते हैं क्या, कि दुख के दिन में जब भी संकट मुसीबत एग्जाम आएगा भगवान की प्रार्थना करने लगते हैं, और एग्जाम जैसे क्या भगवान की प्रार्थना हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहना चाहते हैं हमारे इस पंक्ति के माध्यम से, देखिए कि नत सिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानूं छिन छिन मैं, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, तुम पे करूं नहीं कुछ संशय। ठीक है, नत सिर मतलब सिर झुकाकर, हम लोग भगवान की प्रार्थना की पूजा कैसे करते हैं, सिर झुकाकर करते हैं। ठीक है, तब मिस तेरा या तुम्हारा, या भगवान के लिए बोलेंगे तो आपका। ठीक है, छिन मतलब छीनना नहीं, छिन मतलब पल या छन, गाना नहीं गा रहा है, पल या छन मतलब तुरंत, छिन मतलब तुरंत। ठीक है, या पल या फिर छन। दुख रात्रि मतलब दुख के रात में, रात मतलब बोलना ये सचमुच के रात नहीं, रात मतलब दुख के समय में, उसी को बोला गया दुख रात्रि, या दुख के रात में या दुख के समय में। वंचना मतलब आप लोग को पता है क्या, धोखा। निखिल मतलब साड़ी, संपूर्ण, होल। ठीक है, HOLE वाला होल नहीं, WHOLE वाला होल, मतलब पूरा, संपूर्ण, पूरा। ठीक है, साड़ी। मही मतलब धरती, मही तो तुम पर्यायवाची में पढ़ोगे, मही मतलब धरती। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, मही मतलब इस संसार के संपूर्ण लोग, सारे लोग को मही बोला गया है। ठीक है, संसार में निवास करने वाले, इस मही पे, धरती पे निवास करने वाले सारे लोगों को यहाँ संबोधित किया गया है मही बोल के। ठीक है, और मही मतलब वो माही, हाँ, धोनी को माही बोला जाता है। ठीक है, तो मही मतलब क्या, धरती, संसार के सारे लोग। संशय मतलब संदेह, ये तो रायदास के पद में पढ़ाते हैं। संशय मतलब संदेह या शंका, किसी प्रकार का संशय मतलब किसी प्रकार का संदेह या शंका। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके सब प्रसंग व्याख्या को देखेंगे, फिर खत्म करेंगे। ठीक है, तो संदर्भ देखिए क्या लिखा है, संदर्भ। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन के पाठ आत्मत्राण से लिया गया है, जिसके रचनाकार रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं। ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं। प्रसंग हम कब लिखते हैं, व्याख्या को पढ़ने के बाद। तो पहले व्याख्या को पढ़ लेते हैं, फिर एक बार समझा देंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरी कामना है, कामना मतलब इच्छा। ठीक है, मेरी इच्छा है कि जब मैं सुख में हूँ, अर्थात जब मैं सुख में हूँ तो भी सिर झुकाकर हर पल आपकी छवि देखूँ, अर्थात आपकी पूजा करूँ, आपकी प्रार्थना करूँ, हर सुख को आपकी कृपा मानूँ, और मैं ये भी मानूँ सुख के दिन में आपको भूल नहीं जाऊँ, जब मेरे विपत्तियों से मैं दूर हो जाऊँ। ठीक है, मेरा सारा मुसीबत चला गया तो मेरा कौन सा दिन आ गया, सुख का दिन आ गया। ठीक है, उस सुख के दिन में मैं आपको भूलूँ नहीं। ठीक है, उस समय क्या करूँ, मैं पल हर क्षण क्या करूँ, तुरंत आपकी छवि को निहारूं, अर्थात आपकी मूर्ति को निहारूं, आपकी पूजा करूं। ठीक है, हर सुख को आपकी कृपा मानूं, और ये भी मानूं कि जो भी दिया गया है मेरे पास वो किसका दिया है, भगवान का दिया गया है। जो भी मेरे सुख है वो किसके दिया है, भगवान का दिया हुआ है। ठीक है, और जब मैं दुख के रात से घिर जाऊं, अर्थात ऐसा समय आ जाए कि मेरे पास ऐसा समय, रात का मूल्य मतलब वो रात नहीं। ठीक है, ऐसा समय आ जाए कि सिर्फ मुझे उस दिन क्या मिले, दुख मिले। ठीक है, गिर जाऊं, सारे संसार के लोग मुझे धोखा दे, पीड़ा पहुंचा, अर्थात सारे संसार, ऐसा दुख आ जाए कि उस समय सारे संसार के लोग, संपूर्ण संसार में जितने भी लोग हैं सब मुझे धोखा दे, सब मुझे कष्ट पहुंचाए, पीड़ा पहुंचाए, तब भी हे करुणा के सागर, मुझ पर इतनी कृपा अवश्य करना कि मैं आप पे किसी प्रकार का संदेह ना करूं, आपके प्रति मेरे मन में वही प्रेम भाव बना रहे जो सुख के दिनों में होता है। समझा रहे, ठीक है।
होता क्या है, जब हम लोग सुखी हो जाते हैं तो क्या करते हैं, भगवान की पूजा करना छोड़ देते हैं। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसा नहीं बोलते। रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं या रविन्द्रनाथ ठाकुर बोलते हैं कि जब मैं सुख में हूँ तब भी क्या करूँ, जब मैं सुख में हूँ अर्थात मैं अपनी विपत्तियों से आपने मुझे छुटकारा दिलवा दिया, ठीक है, तो मेरे ऊपर क्या आ जाएगा, सुख के दिन हो जाएगा। जब मैं सुख में हूँ तब भी क्या करूँ, क्षण क्षण अर्थात तुरंत तुरंत आपकी फोटो देखें, आपकी पूजा करूँ, आपकी आस्था करूँ, ठीक है, आपके प्रति मेरा आस्था बना रहे, ठीक है, और क्या करूँ, और हर सुख के जितना भी सुख है उसको क्या मानूं, उसको मानूं कि भगवान का दिया हुआ ही है। और जब कभी ऐसा समय आ जाए कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ उस दिन क्या मिले, दुख ही दुख मिले, सारे संसार के लोग मुझे उस दिन क्या दे, धोखा दे, सारे संसार के लोग मुझे उस दिन कष्ट पहुंचाने की कोशिश करें, तब भी मैं अपने मन में आपके प्रति किसी प्रकार का संशय यानी शंका नहीं पालूं। होता है ना, कभी कुछ आपके ऊपर कुछ मुसीबत आ जाता है तो आप बोलते हैं भगवान ने ही किया, भगवान की वजह से हुआ है, कुछ भी बोल देते हैं भगवान को, ठीक है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं जो भी मुसीबत आए मेरे ऊपर, ठीक है, लेकिन मेरे मन में आपके प्रति कभी आस्था कम ना हो। आप किसी काम में जा रहे हैं, आपका काम में गड़बड़ी हो गया तो आप बोलते हैं भगवान ने किया, भगवान की मैं पूजा नहीं करूंगा, भगवान के प्रति आपकी आस्था क्या हो गई, कम हो गई। सुख के दिन में तो आप भगवान की बड़ी आरती करते हैं, ठीक है। वही सोचो, अभी बता रहे हैं एग्जाम के बाद जब क्या होता है, हम एग्जाम देने जाते हैं तो उस समय भगवान की बहुत पूजा करते हैं, ठीक है, भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन एग्जाम में भूल चूक से अगर कहीं कुछ हो गया, गड़बड़ी हो गया, फेल हो गया, तो क्या भगवान की वजह से हम फेल हो गए, मैंने भगवान को दोष मानने लगते हो हम लोग, भगवान के प्रति जो मेरी आस्था था, विश्वास वो क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसा नहीं बोलते, वो बोलते जितना भी दुख आए, सारे संसार के लोग मिलकर मुझे कष्ट पहुंचाए, तब भी मेरे मन में आपके प्रति क्षण भर का थोड़ा सा भी संशय शंका ना हो, ठीक है, ऐसी कृपा मुझ पे करना, ठीक है। मेरे मन में आपके प्रति वही प्रेम भाव बना रहे हैं, जिस प्रकार मैं सुख में रहता हूँ उस समय मेरे मन में आपके प्रति जो आस्था है वही आस्था क्या हो, दुख के दिन में भी बनी रहे, वो कम ना हो। सुख के समय भगवान, आदमी जो होता है सुख के समय भगवान को बहुत पूजा पाठ करता है, दुख के समय क्या करता है, भगवान की पूजा पाठ नहीं करता, भगवान को क्या करता है, शंका करता है कि भगवान की वजह से हुआ, भगवान को बुरा भला बोलने लगता है। तो ऐसा नहीं, वो बोलता है कि सुख के दिन में मैं जैसे आपकी पूजा करता हूँ और कष्ट के दिन में भी मैं आपकी अवश्य ही पूजा करूँ, आपके प्रति मेरा जो आस्था है अवश्य ही बनी रहे, बस इतनी ही कृपा क्या करना, मुझ पे कर देना, ठीक है। तो सुख और दुख दोनों समय में ईश्वर के प्रति आस्था बनी रहे, ऐसी प्रार्थना कभी ईश्वर से करते हैं। सुख और दुख दोनों ही समय, ये नहीं कि सुख के समय तो भगवान के प्रति बहुत आस्थावान है और जैसे ही दुख आया, दुख का घड़ी आया, भगवान को भूल गए, ठीक है, भगवान को बुरा भला बोलने लगा, ऐसा नहीं। वो कहते हैं सुख और दुख दोनों समय आपके प्रति मेरी जो आस्था है वो बनी रहे, वो कभी कम ना हो, ऐसी कृपा मुझ पर कर देना, ठीक है। फिर से समझाते, नत सिर होकर सुख के दिन में अर्थात सिर झुकाकर सुख के दिन में मैं आपकी क्या करूं, प्रार्थना करूं, तब मुख पहचानूं छिन 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 अर्थात छिन छिन मैं, अर्थात उस समय मैं आपकी क्या करूं, पल पल हर क्षण क्या करूं, आपकी छवि को देखते रहूं, आपको मुख के पहचानूं अर्थात आपके छवि का, आपके मूर्ति को देखते रहूं, आपकी प्रार्थना करते रहो, ऐसी मुझ पर कृपा करना। और क्या बोलते हैं, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, ठीक है, अर्थात ऐसा कोई समय आ जाए मेरे ऊपर, ऐसा कोई दिन आ जाए मेरे ऊपर, ठीक है, कि उस समय क्या हो, मुझे सिर्फ और सिर्फ कष्ट मिले, सारे संसार के लोग मुझे धोखा दे, पीड़ा दे, ठीक है, तब भी उस दिन भी हे भगवान मुझ पे ऐसी कृपा करना कि मैं आप पे किसी प्रकार का संदेह, किसी प्रकार का शंका ना करूँ कि जो भी मेरे साथ घटित हुआ ये भगवान के कारण हुआ, आपके प्रति मेरा जो आस्था है वो कम ना हो, भगवान बस इतनी कृपा मुझ पर कर देना, ठीक है। आई हो, हमको उम्मीद है, होप हटाओ, हमको उम्मीद है कि तुमको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको लिख लेना, ठीक है, व्याख्या को इसको लिख लेना, ठीक है, तुम एक बार दो बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। संशय तुम पर किसी प्रकार का संशय नहीं करना। देखे नहीं फिल्म में क्या होता है, मैंने संशय, इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है, भगवान पे क्या संशय करें, होता नहीं है, कुछ हम लोग मांगते हैं भगवान नहीं देता है, तो हम लोग बोलते हैं ये भगवान में शक्ति नहीं है, भगवान में इनका वर्चस्व नहीं है, भगवान में, ठीक है, भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा हम लोग संशय करने लगते हैं, अपने मन में क्या करते हैं, शंका पाल लेते हैं कि भगवान से कुछ होगा नहीं। जो भी हम भगवान से मांगते हैं अगर नहीं होता है तब हम लोग करते हैं, और मांगते हैं अगर हो जाता है तो हम लोग तो भगवान की बहुत पूजा करते हैं, लेकिन जब मांगते हैं, ठीक है, ऐसा मुसीबत आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग का जो आस्था है भगवान के प्रति वो क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे वो कम ना हो ऐसी ही कृपा मुझ पर करना, रविन्द्रनाथ ठाकुर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो आत्मत्राण है उसमें हम लोग क्या किए हैं, पूरे पंक्ति को 6 पार्टों में डिवाइड कर चुके हैं और 6 पार्टों का हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आया कि आत्मत्राण कविता 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। क्या आएगा कि आत्मत्राण कविता का सारांश लिखे या भावार्थ लिखे, ठीक है।
जितना भी आप लोग पढ़ें, जितना भी आप लोग पढ़ें उसको क्या करना है, उसको लिखना है। ये नहीं, देखिए सारांश लिखने का मतलब ये नहीं कि एक एक लाइन का जो भी अर्थ है उसको ऐसे ऐसे सजा के लिख दो, ठीक है। सारांश मतलब क्या आप समझे, इस कविता के माध्यम से रविन्द्रनाथ ठाकुर ईश्वर से कैसी प्रार्थना करते हैं, क्या आप समझे, उसको आपको लिखना। तो अभी हम लिखा रहे हैं, लेकिन अगर मेरा बात मानिएगा तो एक बार अभी आप कोशिश कीजिए लिखने का, ठीक है। अभी हम थोड़ा देर बाद लिखा रहे हैं, लेकिन आप एक बार कोशिश कीजिए लिखने का। और अगर आप पहले एक बार लिख लीजिए, ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में लिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन आप पहले अभी वीडियो को बंद कीजिए और पहले एक बार उसको लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप उसे मैच कर लीजिएगा, थोड़ा बड़ा सुधार कर लीजिए, क्योंकि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। सब कुछ आपको समझा दिए हैं, ठीक है, किस प्रकार से कैसी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, ठीक है। तो उसी चीज को जो भी समझ में आया सारांश के रूप में लिख लीजिए, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और उसके बाद वीडियो को ऑन कीजिएगा और मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम सारांश लिखा देते हैं आपको, ठीक है। लिख लो। चलो हम लोग क्या करते हैं, अब आत्मतरण कविता का सारांश को लिखते हैं और इस चैप्टर को, इस वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन आएगा, 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन कितना मार्क्स आएगा, 7 मार्क्स का। क्या आएगा, आत्मतरण कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखो। या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि आत्मतरण कविता के माध्यम से कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है, कैसे प्रार्थना करता है, उसे अपने शब्दों में लिखो। या आत्मतरण कविता के माध्यम से कवि मानव को क्या संदेश देना चाहता है, हमें क्या संदेश देना चाहता है कि हमें ईश्वर की कैसी प्रार्थना करना चाहिए, उसे अपने शब्दों में लिखो। या आत्मतरण कविता के माध्यम से तुम्हें क्या समझ में आया, उसे अपने शब्दों में लिखो। या आत्मतरण कविता के माध्यम से कवि तुम्हें क्या समझाना चाहता है, उसे अपने शब्दों में लिखो। तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे कैसे पूछा जा सकता है, लेकिन उसका उत्तर यही होगा, ठीक है। आप लोग इसे लिख चुके होंगे तो सही बात है, इसको एक बार मिला लीजिए, नहीं तो हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ हम उसको समझा देते हैं, फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसीलिए ये क्या है, थोड़ा सा बड़ा। और ये बड़ा नहीं है, ठीक है। तुमको लग रहा होगा कि इतना बड़ा बोर्ड पे कैसे लिखेंगे, कैसे याद रहेगा, लेकिन ये बड़ा नहीं है, फाका फाका है, ठीक है। इसीलिए तुमको बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बड़ा नहीं। कॉपी भी लिखोगे तब छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं सांत्वना देना या दिलासा देना, ठीक है। समझ रहे हो ना, दिलासा दे रहे हैं हम तुमको, सांत्वना दे रहे हैं कि कुछ मैंने बड़ा नहीं है, ठीक है, तुमको याद हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, सांत्वना देना या दिलासा देना या तसल्ली देना। छोड़ो उस बात को, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, इसके सारांश को पढ़ते हैं, इसको समझाते हैं, ठीक है। तो देखो, आत्मतरण कविता के कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं, सबको पता है। इस कविता का बंगला से हिंदी अनुवाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है, सबको पता है ये भी। आत्मतरण कविता के माध्यम से कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु दुख और कष्टों से मुझे बचाओ कर रखो, मैं तुमसे ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। अर्थात ये हम लोग पहले पंक्ति में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि वहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आप विपत्तियों से मुझे बचाओ, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना नहीं करता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए, उन कष्टों के बल्कि मैं सिर्फ तुमसे यह चाहता हूं कि तुम मुझे उन दुखों और तकलीफों को झेलने की शक्ति दो, ठीक है। उन कष्टों के समय में मैं कभी ना डरूं और उनका डटकर सामना करूं, ठीक है। कष्टों से वो भयभीत नहीं होने वाले, ठीक है। वो भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं, ऐसी आशीर्वाद मांगते हैं कि हे भगवान मेरे ऊपर जो भी मुसीबत आ जाए, जो भी कष्ट आ जाए, उससे मैं डरूं नहीं, उसका क्या करूं, डटकर सामना करूं। मुझमें इतना आत्मविश्वास भर दो कि मैं हर कष्ट पर जीत हासिल कर सकूं। मेरे कष्टों के भार को भले ही कम ना करो और ना ही मुझे तसल्ली दो। आपसे केवल मेरी इतनी प्रार्थना है, मेरे अंदर निर्भयता भरपूर डाल दो ताकि मैं सारी परेशानियों का डटकर सामना कर सकूं। वो ईश्वर से ये भी प्रार्थना करते हे भगवान आप भले ही मेरे कष्टों को हरो ना, ठीक है, मेरी जिम्मेदारियों के बोझ को कम मत करो, लेकिन मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास, इतना हौसला भर दो कि क्या करो, मैं हर मुसीबत का, हर विपत्ति का डटकर सामना कर सकूँ और उस पर विजय प्राप्त कर सकूँ। सुख के दिन में, और वो कभी ईश्वर से क्या प्रार्थना करते, देखिए, सुख के दिन में सुख के दिनों में भी मैं आपको क्षण भर के लिए भी ना भूलूं, अर्थात हर क्षण आपको याद करता रहूं, ठीक है। वो कभी से लास्ट पंक्ति में हम लोग पढ़े थे कि नित्य सिर झुकाकर क्या करूं, आपकी प्रार्थना करूं सुख के दिन में। अर्थात वो सुख के, जब कभी का सुख का दिन आ जाए, दुख उसके सब हट जाएंगे, दुख समाप्त हो जाएंगे, सुख के दिन आ जाएंगे, तो उस समय वो ईश्वर को ना भूले। उस समय वो क्या करना चाहता है, ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की सेवा करना चाहता है, ऐसी उसकी ईश्वर से प्रार्थना है। दुख से भरी रात में भी अगर कोई मेरी मदद
मदद ना करें, सारे संसार के लोग अगर मिलकर मुझे पीड़ा पहुंचाए, तब भी मेरे मन में आपके प्रति किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न ना हो, ऐसी प्रार्थना मैं आपसे करता हूँ। तो यही प्रार्थना करते हैं। यही पूरा क्या है, सारांश है। इसमें एक एक लाइन नहीं लिखना है, ठीक है, पूरा जो समझ में आया उसी को लिखना है। मेन जो है उसी को लिख दिए, इसमें पूरा समझ में आ गया, ठीक है। इसमें जितना भी हम लोग समझे तो उसी को लिख दिए। क्या पहले तो क्या हम लोग, तुम ही सोचो क्या समझे हो, तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में जो कवि रैदास है, मैंने प्रस्तुत कविता में रैदास बोले रविन्द्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे विपदा अर्थात मुसीबतों से बचाओ। ये मेरी आपसे प्रार्थना नहीं है। मेरे अंदर इतना हौसला, इतना आत्मविश्वास भर दो, ठीक है, कि मैं क्या कर सकूँ, अपने ऊपर आए मुसीबतों से खुद उसका सामना कर सकूँ, उसका डट कर सामना कर सकूँ, उस पर विजय प्राप्त कर सकूँ। सारे संसार के लोग मुझे सिर्फ और सिर्फ दुख पहुँचाए, हानि, सारे संसार से मुझे हानि ही मिले, तब भी मैं अपने मन में क्या क्षय नहीं मानूँ, अर्थात मन में हार ना मानूँ। बस इतनी कृपा मुझ पर करना, ठीक है। जब मेरे सुख के दिन आ जाए, तब भी मैं क्या करूं, प्रतिपल आपकी तस्वीर को देखूं, आपकी छवि को देखी और उसकी आरती करूं, उसकी पूजा करूं, सिर झुकाकर उसको प्रार्थना करूं। और जब मेरे ऊपर दुख के पहाड़ गिर जाए, अर्थात मेरे पे सिर्फ और सिर्फ दुख आए, विपत्ति आए, संकट आ जाए, उस समय भी मेरे मन में थोड़ा सा भी आपके प्रति, आपके भक्ति के प्रति, आपके आस्था के प्रति, आपके प्रति किसी प्रकार का संदेह ना हो, शंका ना हो। बस इतनी ही प्रार्थना, इतनी ही कृपा मुझ पर करना, इतनी ही प्रार्थना मैं आपसे करता हूं। इसको आप समझाकर अपने माध्यम से, अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि यही तरीका रट लेंगे, ठीक है। अगर जैसे आपको समझ में आया, उस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है, पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है। 7वां सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो हिंदी का 18 में से 2 चैप्टर खत्म हो चुका है। पहला रैदास खत्म हुआ, दूसरा आत्मत्राण खत्म हुआ, और तीसरा हम लोग नेक्स्ट वीडियो से क्या स्टार्ट करेंगे, नीर का निर्माण फिर। तो मुझे एक बार कविता का जो जीवन परिचय होता है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या, जो इस वीडियो का जो नोट्स रहेगा या फिर जो भी डीपीपी रहेगा, ठीक है, उसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसके थ्रू मिल जाएगा। और इस आत्मत्राण कविता का जो आत्मत्राण कविता है उसका तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है नहीं ना, तो इसीलिए डीपीपी जो रहेगा ना, उसी में आज का जो क्वेश्चन रहेगा ना, उसका सॉल्यूशन साथ में ही रहेगा, तो उसको भी जाके एक बार देख लीजिएगा। और इससे पहला वाला जो सेकेंड वीडियो था उसमें भी जो क्वेश्चन था उसका भी सॉल्यूशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मैंने लिंक रहेगा उसके थ्रू आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको फेयर बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।